हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन करेंगे। आप देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 8.2 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालिए, इसका मान चाहिए। ठीक है, तो आपने इससे पहले वाला जो वीडियो देखा होगा उसमें हमने सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इन सब के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पर इनकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं वो सब एक टेबल बना के आपके सम्मुख रखे थे। ठीक है, तो वो आपको दिमाग में रखना है। अब मैंने उसका तरीका भी आपको बताया था कि केवल एक लाइन आज याद कर लीजिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। एक लाइन याद कर लीजिए। बाकी जब कॉस का लिखोगे तो वो जो 90 वाला है कॉस का, सॉरी साइन में जो 91 है वो कॉस 01 बन जाता है। ठीक है, साइन जो 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 वो कॉस 30 के बन जाती है। साइन 45 1/√2 है तो कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है। ठीक है, साइन 30 की जो वैल्यू 1/2 वो कॉस 60 की बन जाती है, कॉस 60 1/2। और साइन 0 होता है तो कॉस 90 0 होता है। ठीक है, तो एक लाइन आपने साइन की याद कर ली, कॉस की लिख देंगे। टेन की कैसे लिखी जाती है, साइन बाई कॉस। ठीक है, कॉट कैसे लिखा जाता है 1/10। सेक कैसा लिखा जाता है 1/कॉस। कॉसेक कैसा लिखा जाता है 1/साइन। ठीक है, तो अब ये सब वो टेबल आप ठीक से दिमाग में उसको करिए तैयार। प्रैक्टिस कर करके अपने आप हो जाएगा। मैंने कहा एक लाइन आपको तैयार हो जाएगा तो दूसरी लाइन कॉस के लिए आप वहीं से साइन की लाइन में जिस तरीका मैंने बताया उस रूप में लिखिए। ठीक है, तो आप देखिए मैं आपसे कह रहा था कि साइन 30 डिग्री साइन 60 है ना, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 डिग्री होता है डियर स्टूडेंट √3/2। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है। ठीक है, साइन 60 √3/2 और कॉस 30 भी √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। ठीक है, तो वैल्यू मैंने रख दी एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो गया √3 आपका 3 हो गया, 3/2 2 जा 4 प्लस 1 × 1 1 और 2 2 जा 4। इस रूप में सॉल्व करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई है ना बीच में, भिन्नों के गुणा में अंश अंश के गुणा और हर हर की गुणा होती है। √3 √3 का मल्टीप्लाई 3 और 2 का मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 और 2 का मल्टीप्लाई 4। ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम आपका 4 आ जाएगा। यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, लघुत्तम 4 आ गया। अब 4 1 जा 4 डिवाइड के एक बार 1 1 × 3 प्लस, अब दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है, जब भिन्नों का हर समान होता है तो अंश अंश आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके आ गई कितनी, 1। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे जब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां में लिख करके बजाय आप लास्ट में लिख दीजिए, यही लाइन लिख करके आप आंसर लिख दीजिए 1। मैं यहां लिख दिया हूं 1, तो आप लास्ट में इसी को उतार करके लिख देंगे नीचे।
ठीक है। इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट। सेकंड पार्ट क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्रीज, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्रीज, cos स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज। ये आपके पास इसकी वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, आप देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज। अब सबसे बड़ी बात है कि tan 45 की वैल्यू कितनी है, उसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर बाद में करेंगे। तो 2 इंटू tan 45 होता है डियर स्टूडेंट 1, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहां भी लिखा मैंने cos 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और इसका स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी रखी, साइन 60 भी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर। अब इसको देखो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, तो ये तो बराबर हैं और बीच में माइनस आएंगे तो कट गए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका कितना हो 1 और 2 इंटू 1 आपका कितना हो गया 2 आ गया, तो इसको लिख देंगे आप दैट इज इक्वल टू 2, ठीक हो रहा। इस रूप में करेंगे। इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरा वाला पार्ट कैसे करेंगे आप देखिए। इसका थर्ड वाला आपके पास cos 45 डिग्रीज, अपनी बुक आप सामने रखिए और क्वेश्चन आप देखिए sec 30 डिग्रीज प्लस cosec 30 डिग्रीज, cosec 30 डिग्रीज, cos 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्रीज प्लस cosec 30 डिग्रीज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहां मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप यहां देखिए इसको, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, आप देखिए, आप वैल्यू देखिए, वैल्यू रखिए आप, cos 45 की वैल्यू रखिए, sec 30 डिग्रीज की वैल्यू रखिए, cosec 30 डिग्रीज की वैल्यू रखिए। cos 45 कितना होता है, cos 45 डिग्रीज, cos 45 होता है, यहां लिख देता हूं 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, cos 45 आपका होता है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। sec 30 कितना होता है, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, sec 30 की क्या वैल्यू निकालना चाहते हैं, चलो यहीं पर लिख देता हूं, sec 30 डिग्री की भी आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको आप लिखेंगे 1/cos 30 डिग्री, ऐसे, क्योंकि sec और cos रेसिप्रोकल है, प्रतिलोम फलन है, तो sec 30 को क्या लिखेंगे 1/cos 30, और cos 30 का मान क्या होता है, आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है, cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक ऐसा फ्रैक्शन हो गया आपके पास, ये तो भिन्न है पर ये पूर्ण संख्या है, ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, तो इसको लिख देंगे 1/1, इस 1 को लिख देंगे 1/1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक हो गया। अब इस 2 की मल्टीप्लाई होगी इस 1 के साथ, तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 1, 2 आ गया, डिवाइडेड बाई इसका मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। तो sec 30 की वैल्यू कितनी आ गई, sec 30 होगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, cos 30 आप जानते हैं, cos 30 कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो जब sec 30 की निकालेंगे तो उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos 30 डिग्री कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो यदि आप sec 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए
तो इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम कर लीजिए, ये ऊपर है ये नीचे, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। cos 30 ये है, sec 30 निकालना चाहेंगे तो ये अंश बन जाएगा, यह बन जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2/√3। तो यहां पर sec 30 जो है वो है 2/√3 प्लस cosec 30 कितना हुआ, आप देखिए cosec 30 कितना हुआ डियर स्टूडेंट। अब cosec 30 है ना, ध्यान दीजिए, cosec 30 डिग्री इसकी वैल्यू चाहिए, तो sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा cosec 30। साइन और cosec कैसे प्रतिलोम फलन है, तो sin 30 आपका हो रहा है 1/2, sin 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। यदि आप cosec 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या, cosec, या cosec का रेसिप्रोकल साइन, इसका व्युत्क्रम होगा कौन, cosec, तो इसको अंश बनाए इसको हर बनाए, ये हो गया 2, ठीक है। तो cosec 30 डिग्री हो गया आपका। ऐसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने, साइन आपको आना चाहिए, साइन वाली लाइन आनी चाहिए, साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ठीक है, साइन 60 √3/2, साइन 91। एक लाइन याद रखिए, कॉस की भी मैंने आपको तरीका बताया, और जब 10 पे जाएंगे तो साइन बाई कॉस करेंगे, ठीक है, और बाकी रेसिप्रोकल में आएंगे। अब इसको हल करते हैं, देखिए इसको हल करिए डियर स्टूडेंट, कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, नाउ आपका अंश है ये, हम हर को सॉल्व करते हैं, देखिए इसका डिनोमिनेटर यहां पर 1, ठीक है, तो √3 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो √3 आएगा, तो √3 से इसको डिवाइड किया तो 1 आया, √3 का इसमें डिवाइड करिए 1 आया, 1 के मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है 2, प्लस 1 से इसको डिवाइड किया, 1 से इसमें भाग किया तो यही आया √3, और √3 की गुणा इसमें हो जाएगी 2√3। अभी कितना होगा आप देखिए, इसकी मल्टीप्लाई देखो ना, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो ये सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ वही डिवाइडेड बाय इसके और इसकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, √2 प्लस 2√3, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट, आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो सॉल्व करना भी आना चाहिए, सॉल्व करना सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें अंश बटे हर, फ्रैक्शंस का डिवीजन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको आना चाहिए, और उसको सीख गए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप ठीक है समझ में। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, इसको मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 2 प्लस 2√3, कितना हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय इसके इससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक हो रहा, अब इसके और इसके मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 आ जाएगा, प्लस इसके इससे मल्टीप्लाई करिए 2√3 इंटू √2, ये कितना हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस देखो √3 इंटू √2, तो एक ही के अंदर चला जाएगा 2√6, √3 और √2 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, दोनों का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, किस रूप में सॉल्व करूंगा, देखिए ऐसा कर देता हूं कि मैं अंश और हर में किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2√2 माइनस इससे, ध्यान दीजिए इसको, कि सीखना है आपने कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिए,
मैंने अंश और हर में किससे मल्टीप्लाई किया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, कोई नुकसान नहीं है। आप इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे तो यही आ जाएगा, यही। परंतु इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। हर का परिवेकरण करने की कोशिश कर रहा हूँ, 9th में पढ़ा आपने ऐसा, ठीक है। बीच में नेगेटिव साइन लगा लीजिए और अंश हर से गुणा कर लीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, कितना हो जाएगा ये, इसको आप देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलिए ऐसा कर देता हूं, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे आगे क्या निकलेगा। इसकी मल्टीप्लाई से करिए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से करिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई, अब इसको देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, देख रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a माने, इसको b माने, a है b है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर। आपको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आप जानते हैं। वही मैंने क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार है दोनों प्लस में, एक बार है दोनों माइनस में, तो ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, ये कितना आएगा आप देखिए, ये मेरे पास आ जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, आप देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हुआ, दो बार इनका मल्टीप्लाई, 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मतलब इनका दो बार मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2 2 में 4 और वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुणा 2, ये हो गया 8, ये हो गया 8 माइनस इसका स्क्वायर करके देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, इसका स्क्वायर करके 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 कितना हुआ 6, ठीक है, ये हो गया 24, इसको कर लीजिए -24, ठीक हो गया। अब कितना होगा आप देखिए, और सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करिए और कितना आएगा देखिए, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2, 18 को लिख देंगे 9 इंटू 2 और 8 माइनस 24 हो गया -16, 8 माइनस 24 -16 हो गया, और 18 को क्या लिख लिया 9 इंटू 2, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये तो 3 बाहर आ गया इसके साथ, तो यहां स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचा बाई -16, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई -16, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, देखो यहां माइनस है ना, तो ये माइनस हटाने के लिए यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो यहां माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये पहले आएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ऐसा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय -16, नेगेटिव कॉमन लीजिए, अंदर करूंगा तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, और अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए 2 यहां से भी आएगा, यहां से भी कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए, इसको देखिए आप, ये आपका बन जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब नेगेटिव से नेगेटिव, न्यूमरेटर में भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव है, तो ये प्लस बन जाएगा,
ठीक हो गया। और 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो यहां पर क्या बचा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये 2 कॉमन आ गया, प्लस सॉरी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, 2 कॉमन ले रहा हूं, 2 कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस यहां से भी 2 कॉमन आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 16, 2 8 जा 16, तो ये बन गया आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 8, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाय 8। आ गया समझ में? तो सिंपल सॉल्यूशन करना है और सीखना भी है किस ढंग से सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब संख्याएं होती तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है डियर स्टूडेंट, आप देखिए इस रूप में करें क्वेश्चंस को। आप देखिए इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास फोर्थ वाला पार्ट है इसका। देखिए साइन 30 डिग्रीज प्लस tan 45 डिग्रीज, ठीक है, माइनस cosec 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कितना कितना आ गया, आप देखिए sec 30 डिग्रीज प्लस cos 60 डिग्रीज प्लस cot 45 डिग्रीज। ये है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन, इसको आपने सॉल्व करना है, वैल्यू निकालिए, ठीक हो गया। साइन 30 डिग्रीज प्लस tan 45 डिग्रीज माइनस cosec 60 डिग्रीज ओवर sec 30 डिग्रीज प्लस cos 60 डिग्रीज प्लस cot 45 डिग्रीज। अब आप देखिए वैल्यू रखते जाइए। साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, टेबल देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 डिग्रीज की वैल्यू निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू आनी चाहिए, साइन 60 की आनी चाहिए। साइन 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो cosec 60 की निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, इसको अंश बनाए इसको हर बनाए तो आपका cosec की वैल्यू निकल जाएगी, तो माइनस ये हो गया डियर स्टूडेंट 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, किसकी cosec 60 की वैल्यू। कहां से निकला, साइन 60 से। अब आप देखिए sec 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, sec 30 डिग्री की चाहिए तो cos 30 डिग्री की आपको आनी चाहिए। cos 30 डिग्री की वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होती है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो sec की निकालना चाहिए तो इसका व्युत्क्रम, क्योंकि sec और cos एक दूसरे के व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल, तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो sec 30 हो गया आपके पास 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस cos 60 1/2 और cot 45 की वैल्यू निकालने के लिए tan 45 की वैल्यू चाहिए। tan 45 डिग्रीज होता है 1, तो cot 45 भी आपका 1, ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हुआ। cot और tan ये प्रतिलोम फलन है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे यही आएगा, तो cot 45 की जगह आपका 1 आएगा, ठीक हो गया। एंड आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हर ले लीजिए 1, इसका हर 1 ले लीजिए, पहले अंश को सॉल्व करिए फिर हर को भी सॉल्व करिए। तो 2 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 में यहां पर एलसीएम ले लीजिए, कितना 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, अंश में 2 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 में ये एलसीएम हो गया। अब 2 से यहां भाग करिए, 2 से भाग करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के मल्टीप्लाई 1 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 से इसको डिवाइड करिए, 1 से इसमें भाग करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3
2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के मल्टीप्लाई 1 के साथ ही हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से इसको बाहर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 के गुणा 2 में हो गया 4। ऐसे ही डिवाइडेड बाई इसको भी करिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2 यहां एलसीएम ले लीजिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से इसमें बाहर करा तो 2 आ गया, 2 के गुणा 2 में होगी 4 4 प्लस 2 से इसमें बाहर करा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के मल्टीप्लाई 1 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 से इसको डिवाइड किया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब कितना कितना हो रहा है आप देखिए, दिस इज इक्वल टू नाउ पहले इसको देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसको लिख सकते हैं आप 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखें 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, अब आप देखो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये तो मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये तो इससे कट जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा ना गुणा में, तो इसको काटेगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको देखिए आप 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया और प्लस 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करें, अब कुछ इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसी से। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहां तक तो निकल गया, अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, हर का परिमीकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसे, दिस में भी रिटर्न एज, ऐसा भी लिख सकता हूं इसको, दिस इज इक्वल टू -4, 4 में पहले लिया है, इसको बाद में कर दिया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, इसको पहले लिया इसको बाद में हो गया 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऐसे इसको पहले इसको बाद, इसको पहले इसको बाद। ठीक है, अब कितना हो जाएगा यदि मैं अंश और हर में किससे मल्टीप्लाई कर लूं, आप देखिए मल्टीप्लाई कर लूं किससे डियर स्टूडेंट, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अंश में और हर में 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर में भी इससे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी, अंश में भी इसी से गुणा किया, हर में भी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप चाहे काट दीजिए, यही तो है। ठीक है, अब आप देखिए इससे आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 की मल्टीप्लाई -4 के साथ -16, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ 4 3 जा 12, 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई -4 के साथ, तो माइनस और माइनस प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई -3 इंटू 3 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपका 3 हो गया, डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए, ए लिखिए बी लिखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, अब आप देखिए 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 24 हो गया, 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3, देखिए -16 -27 डिवाइडेड बाय, इसको देखिए 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 बार गुणा कर लीजिए, ऐसे इसका स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया -27, 9 3 जा 27, अभी कितना हो रहा है 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस
43 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा -11, 16 माइनस 27 हो गया -11। अब ऊपर से नेगेटिव साइन बाहर ले लीजिए, क्योंकि मैं इस नेगेटिव को हटाना चाहता हूं, तो ऊपर से मैं नेगेटिव साइन बाहर ले लेता हूं, ये तो बन जाएगा पॉजिटिव, 43 माइनस ये बन जाएगा नेगेटिव, 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई -11। तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव है, हटा दीजिए, प्लस बन जाएगा वो, और आपके पास रिजल्ट के रूप में क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, नेगेटिव हटा दीजिए, तो 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 11, 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 11, बस इस रूप में करेंगे, ठीक है। इसका एक पार्ट और है, चलिए उसको भी कर देते हैं, फिर दोबारा एक क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है कि वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। वैल्यूज मैंने आपको कहा साइन की याद रखिए, कॉस के अपने आप निकालिए, और टेन की भी अपने आप निकाल करके, बाकी कॉट तो टेन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉसेक आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो आसानी से आप और की भी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट आप कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ वाला पार्ट आप देखिए, ये है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाई, ये करेंगे डियर स्टूडेंट, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सरल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो वैल्यू रखिए, आप देखिए 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में है, प्लस 4, अब सेक 30 की वैल्यू चाहिए, तो सेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉस 30 की चाहिए, कॉस 30 की कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होती है, ठीक है। तो सेक 30 की कैसे निकल जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम, ये अंश बन जाएगा, ये हर बन जाएगा, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 4 इंटू इसको लिख दीजिए 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाए, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 30 का स्क्वायर, तो साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2 का किसको स्क्वायर कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2, तो 1 इंटू 1 और 2 टू 4 1/4 हो गया, प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर कितना हो गया 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट इज इक्वल टू 2 टू 4/3, ठीक है। 2 इंटू 2 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो 4 इंटू 4/3 माइनस ये तो आ गया 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 हुआ 3 और 2 टू हो गया 4, तो प्लस 3/4, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू ये कितना हो गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, देखो जब हर समान होते हैं तो अंश अंश जुड़ जाते हैं, ये हो जाएगा 4/4 और 4/4 हुआ आपका 1, तो इसका डिनोमिनेटर तो आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, इसके हर में तो बन गया 1, तो केवल डियर स्टूडेंट आपने न्यूमरेटर सॉल्व करना है,
ये तो 1 बन गया, तो इसको सॉल्व करें। ये कितना हो गया 5/4 प्लस 16/3 -1, इसको सॉल्व करना है आपने। ये तो 1 आ गया, ठीक है। अब कितना होगा लघुत्तम, आप देखिए ये हर हो गया 1, 4 3 1 का लघुत्तम हो गया 12, 4 3 12, 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 3 जो 12, 3 आ गया, और 3 दुगुणा 5 15 प्लस 3 का भाग इसमें करेंगे, 3 चौके 12, 3 4 जो 12, 4 आ गया, ठीक है, 16 चौके 64 माइनस 1 का भाग 12 में आ गया, 12 नहीं करेंगे, 12 आ गया, 12 की गुणा 1 में 12, तो ये कितना हो गया, ये हो गया जो स्टूडेंट आपके पास 67/12, ठीक है, 67/12, तो इस रूप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। सीधा आप टेबल मत देखिए, मैंने कहा साइन का भी याद करिए और बाकी को रफ में आप निकालना सीखिए, तब क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।